नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर पहलवान लगातार विरोध कर रही हैं। विरोध डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष को लेकर, ब्रिजभूषण को लेकर लगातार तमाम नारेबाजी हुई है। और पिछले अगर हम बात करें तो कुछ दिनों से तमाम जो पहलवान हैं, चाहे वो महिला पहलवान की बात की जाए, चाहे वो पुरुष पहलवान की बात की जाए, वो जमकर विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। नारेबाजी हो रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पहलवानों की आंखों में आंसू है। वो पहलवान जो पदक दिलाते हैं, जो इस देश को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव महसूस कराते हैं, आज वही पहलवान रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या है उनकी प्रतिक्रिया, आखिर क्या है उनकी मांग और आखिर क्या है आम जनता की राय, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सजा जो है वो उसको मिले, उसके बाद हम जाएंगे। पहलवानों की गुहार, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। पहलवानों के आरोप बने विपक्ष का हथियार। आरोपों के अखाड़े पर अब सियासत भारी। दिल्ली में पहलवानों का धरना, दंगल जारी। महिला पहलवानों की लड़ाई जंतर मंतर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई फिर होगी। Did the police not register an FIR? The law of the Supreme Court is very clear that if there are allegations that make out a cognizable offense, and this is a very serious offense, 7 women wrestlers have complained, and one of them is a minor, right? And the police refuses to register an FIR. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली पुलिस का जवाब मिलने के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की शिकायत को सील कवर में रखने का आदेश दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, याचिकाकर्ता महिला खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। वहीं खिलाड़ियों की नजर भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है, तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है। और हम अध्यक्ष से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की बात है। और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसे शोषण होता रहेगा। दूसरी तरफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो खिलाड़ियों के आरोप में कोई दम है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट में 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कपिल सिब्बल कोर्ट में खिलाड़ियों की पैरवी कर रही हैं। उधर पहलवानों के इस दंगल में सियासी खिलाड़ी भी जोर आजमाइश करने लगे। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में खिलाड़ियों को आवाज बुलंद करने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदित राज और लेफ्ट नेता वृंदा करात भी पहुंची। वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है। न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। मिलकर आपकी जो जायज आवाज है उसको और बुलंद करने के लिए देश भर में आपकी ये आवाज, जो धरना का एक स्लोगन है, हमें न्याय दो। दरअसल भारत के ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले देश के बड़े पहलवान एक बार फिर धरना प्रदर्शन पर हैं। 3 महीने पहले पहलवानों ने अपने ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे और कुश्ती संघ की कार्यशैली में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था। लेकिन अब पहलवानों का ये कहना है कि इसकी जांच ठीक से नहीं हो रही है। पहलवानों ने आरोप लगाए, महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न, ब्रिजभूषण और कोच ने किया उत्पीड़न, पुलिस दर्ज नहीं कर रही एफआईआर, शिकायत पर कोई एक्शन नहीं। पहलवानों का आरोप है कि जांच के लिए कमेटी बैठाई गई थी, लेकिन कमेटी ने क्या जांच की और उस जांच में क्या निष्कर्ष निकला, ये अभी सामने नहीं आया। आइए जानते हैं धरने पर बैठे पहलवानों की क्या मांग है। भारतीय कुश्ती संघ भंग, ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, ब्रिजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या एक्शन लेता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन विडंबना देखिए कि जिन्होंने देश ही नहीं विदेशी सरजमी पर भी तिरंगे की शान बढ़ाई, वो आज अपने ही देश में न्याय पाने के लिए धरने पर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाया और इस रिपोर्ट में यह बताया कि आखिर पहलवानों की मांग क्या है और आखिर क्यों पहलवानों की सुनी नहीं जा रही है। जब पिछली बार भी चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, अनुराग ठाकुर जिन्होंने देर रात तक मुलाकात के बाद यह आश्वासन दिया था कि आखिर तमाम जो समस्याएं हैं पहलवानों की उनका समाधान होगा। एक कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन उस कमेटी के फैसले क्या हुए, आखिर क्या जांच हुई, क्या फैसला आया और कौन उसमें दोषी पाया गया, आखिर ये तमाम सवालों के जवाब कौन देगा। ऐसे में तमाम बयानों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी से भी गुहार यही लगाई जा रही है कि वो पहलवान जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम बढ़ाते हैं, पदक जीत कर आते हैं और तब आम जनता उनके पास पहुंचती, तमाम बड़े नेता उनके पास पहुंचते हैं, आज पहलवान अकेले क्यों हैं। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो तमाम लोगों के जहन में है, लेकिन पहलवानों के पास सिर्फ और सिर्फ सवाल है, उनके जवाब नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करते जानते हैं आखिर उनके मन में क्या है। कई दिनों से लगातार विरोध जारी है, पिछले 3 महीने में भी हमने देखा किस तरीके से विरोध हुआ, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं। देखो, इससे पहले हम धरने पे बैठे थे, सारी जो हमने आरोप लगाए थे बृजभूषण पर, उन्होंने किस प्रकार से जो कुश्ती जगत जो हमारा फेडरेशन है उनको अपनी तानाशाही चला रखी थी और उन्होंने जिस प्रकार लड़कियों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। अनुराग जी ने आश्वासन दिया था हम कमेटी बनाएंगे। हमें उम्मीद थी कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह इस बात को संज्ञान में लेंगे और तुरंत उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मोदी जी तभी जो अपना खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं ओलंपिक में, उनके साथ मन की बात करते हैं, आपने देखा दिल की बात करते हैं। हमें लग रहा था कि मोदी जी इस पर तुरंत एक्शन लेंगे, पर मेरा यही मानना है कि जब मेडल आते हैं तब ये देश के खिलाड़ी बन जाते हैं। जब ये आज ये स्थिति में हैं तो इनके आज कोई इनके सुनने वाला नहीं है। कमेटी बनाएगी। तीन महीने पहले अनुराग जी खेल मंत्री जी हमें आश्वासन दिया था, हमें लगा कहीं ना कहीं खेल मंत्री जी हमें न्याय दिलवा पाएंगे, पर आज तक FIR तक भी नहीं हुई और जो लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाए थे उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं अब उनको पैसे का लालच भी दिया रहा है। ठीक है बजरंग भाई जी, 2 मिनट समय। ठीक। तो देखिए बिल्कुल तमाम चर्चाएं हैं। हालांकि देखिए बजरंग जी थे, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, हालांकि वो कहीं जा रहे हैं, अपनी बात बताएं। तो इसी प्रकार जो हमने बार बार उन पर हमने विश्वास कमेटी पे अपने मान के रखा। हमने पहले आंदोलन में किसी भी पार्टी को या किसी खाप को किसी का हमने समर्थन लिया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमें उम्मीद थी कहीं ना कहीं मोदी जी से इस बात में वो इंटरफेयर करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। पर 3 महीने के बाद कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है बीजेपी के बाहुबली नेता हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने नेताओं को बचाते नजर आ रही है। सारी बातों का उन्हें भी पता है। हरियाणा में जो खेल मंत्री पर भी आरोप लगे थे और उन पर FIR होने के बावजूद भी विधानसभा में जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर जी उनको बचाते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं। तो इसी प्रकार से मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार आपका साथ नहीं दे रही। एक तरफ तो बीजेपी और जो है मोदी सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी अगर बचेगी नहीं तो कैसे पढ़ पाएगी, कैसे। अच्छा, महिलाओं के साथ तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। हम सुन रहे थे लगातार, साक्षी मलिक भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नाकामी सरकार की है, क्योंकि जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अब जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। अब जब आप सुन रहे हो जैसे जैसे गंभीर एक आरोप लगे हैं कि कितनी ही लड़कियों के नाम गिनाए जाएं, कितनी FIR देने को, FIR कोई देता है तो सीधा नाम से ही तो देता है अपनी, और जब वो अगर जाके दे रहा है अपनी आइडेंटिटी दे रहा है कि हाँ मैं हूँ, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? क्या एक बेटी की इज्जत नहीं होती? हर किसी की इज्जत होती है। लेकिन जब वो इतने आरोप उन पर लगा रहे तो सरकार को सोचना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए उस चीज़ को। लेकिन अगर सिर्फ वो सरकार में बैठे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि आज सरकार में है और बचा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, बार बार कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक एंगल भी देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जाति को भी लेकर बीच में आ रहे हैं। देखो जी, जैसे हरियाणा में पहलवान है तो जैसे जाति का तो अरजाति से पहलवान है, अब ये हरियाणा से ज़्यादा है इसलिए हरियाणा से ज़्यादा जोड़ दिया है। यही कारण है ज़्यादा हरियाणा के पहलवान होने के कारण। वो अपने आप को बचाने के लिए इस मुद्दे को हरियाणा वर्सेस यूपी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हमारे साथ तो सभी आए हुए हैं। देखो आप देख रहे हैं सभी राजनीति जो अभी समर्थन देने आ रहे हैं, सभी जो है छत्तीस बिरादरी से खापे आ रही हैं।
पार्टियां आ रही हैं, महिला संगठन आ रहे हैं, और ये मान के चलो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय महिलाएं का जो अलग अलग बोर्ड हैं, समितियां हैं, वो समर्थन में आ रही हैं। अब ये जन आंदोलन बनेगा और अब जल्दी से जल्दी हम यही चाहते हैं कि पिछली बार आपने विरोध किया था, आपने जब मंच लगाया कि हम किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी आए थे, लेकिन उन्हें मंच पर आने नहीं दिया गया। लेकिन इस बार चर्चाएं हो रही हैं कि देखिए हुड्डा साहब आ रहे हैं, तमाम और भी नेता आ रहे हैं, तो क्या अब ये मंच राजनीतिक पार्टियों के लिए खुला हुआ है? हाँ, देखो पिछली बार हमने मोदी जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, अनुराग ठाकुर जी पे, अमित शाह जी पे, कि वो जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान लेंगे। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि कल ये स्टार्टिंग में ही बृजभूषण जी अब मुद्दा बना रहे हरियाणा वर्सी, तब ये बना देते कि ये पॉलिटिशियन का वो करवा रहे हैं, दूसरी पार्टियां उसको करवा रही है मुद्दा। तो हमने पिछले 3 महीने पहले इस मुद्दे को हमने निरंतर एक अपना खिलाड़ियों का मुद्दा बना के रखा, किसी को मंच पे नहीं आने देगा। आपने देखा होगा जो ये आई थी, जो CIO की जो अध्यक्ष थी, उनको भी स्टेज पे हमें साझा नहीं करने दिया। तो ये मुद्दा खिलाड़ियों का है और देश के भविष्य का है, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उस भविष्य को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार 12 साल से वो फेडरेशन में अपना कब्जा जमा के रखा था, तानाशाही चला रहे थे, अब अपने बेटे को बनवाना चाह रहे हैं। बात वही होगी, कब्जा तो नहीं कर रहे हैं ना। पिछली बार भी देखिए ये आरोप लग रहे हैं कि हमें हमारा ब्रेन वॉश किया गया, इसलिए हमने ये जो वो विरोध था वो हमने खत्म कर दिया गया। इस बार क्या उम्मीदें हैं, कब तक ये विरोध चलने वाला है? ब्रेन वॉश की बात आप कह सकते हो। एक्चुअली सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं आपको भरोसा करना पड़ता है, किसी न किसी पे तो भरोसा आप करोगे। जब आप किसी पे जब भरोसा करोगे तो अब मोदी जी पे सबको विश्वास है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार बने। अब विश्वास के ऊपर ही सारी चीज़ें थी कि कहीं ना कहीं वो एक कड़ा कदम उठाएंगे, और इस चीज़ के ऊपर संज्ञान में लेके एक कमेटी जो बनी है, कमेटी को किसी को टाइम तो दिया जाएगा। वो कमेटी बनाई गई थी और कमेटी में भी बोला गया था उस टाइम पे भी जो सदस्य बने थे वो उन कमेटी के उन्हीं के ही बंदे थे वो भी, लेकिन वो चलो नहीं मानी गई। फिर भी सोचा गया कि जो कमेटी का रिजल्ट आएगा वो देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन उसमें अब आप देख रहे हो आज भी पता चला है कि जो कमेटी के जो सदस्य थे उनमें से साइन भी नहीं है उसमें। पिछली बार जब विरोध हुआ था और इस बार जब विरोध हो रहा है, तो क्या पहले कोई साथी थे जो अब नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, सब जितने भी साथी हैं, जितने पहलवान हैं, 36 बिरादरी के पहलवान हैं, जितनी खापें हैं, आप देख रहे हो कल से खापें भी समर्थन कर रही हैं, चाहे वो फेसबुक से लगा हो आप, चाहे कोई किसी भी उससे कर रहा है। और यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं और राजनेता भी आ रहे हैं, क्योंकि देखो अब ये मुद्दा एक किसी पार्टी का नहीं है, ये बेसिकली बेटियों का मुद्दा है, और बेटियों के मुद्दे के लिए सब एक होंगे तभी कोई सुनेगा। बचाने के लिए सब हम कर रहे हैं, हम कुश्ती के भविष्य को बचाने के लिए हम सब ये कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे पास तो बजरंग भाई ने उनके पास सारी अचीवमेंट है, ओलंपियन है, हर एक चीज़ें हैं। वो सिर्फ लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? आने वाले क्योंकि देखो जिस प्रकार साक्षी हैं, विनेश फोगाट है, इनको देखकर हमारे जो हरियाणा के जो ग्रामीण से किसान वर्ग है अपनी बेटियों कहीं ना कहीं खेल में आगे आए थे, उनसे मोटिवेशन होकर। जब इस तरह के जब वो बयान दे रही हैं लड़कियों की, वो एक मतलब राष्ट्रीय अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, वो आम आदमी नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सुरक्षित नहीं है। तो ये मान के चलो कि आने वाले जो माता पिता के दिल में एक डर पैदा हो गया है कि इस तरह का माहौल में हम अपने बच्चे को भेजने के तैयार नहीं, कि कल ने हमारी बहन बेटे के साथ इस तरह का ये जो खेल कुश्ती में इस तरह हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ ना हो। तो एक माता पिता के दिमाग में डर पैदा हो गया है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि इस पूरे विरोध से कहीं ना कहीं कुश्ती बदनाम हो रही है हरियाणा? क्योंकि आप भी जानते हैं, कहते हैं कि खेल का राज्य है, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन इस विरोध की वजह से, इन तमाम चर्चाओं की वजह से क्या कोई फर्क पड़ेगा? कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास नहीं हो रहा? देखिए क्या होता है कि गलत और सही दो चीज़ें तो होती हैं ही, गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन जहाँ पे गलत है उसको ठीक भी तो करना पड़ता है। और जो ये सारी मुहिम जो चल रही है, जो गलत आज तक हुआ, जो सहन किया गया, उसको ठीक करने की है सिर्फ। क्योंकि आज जब कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो उठेगा, और वो आज उठी है चिंगारी, पहले भी उठी थी, वो बस एक विश्वास के कारण वो दबी, और अब फिर उठी है। और ये जब तक नहीं रुकने वाली है चिंगारी, जब तक ये सारी की सारी चीज़ें सेटल नहीं हो जाती। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। अब जरा आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बैरिकेटिंग जो है यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखाई दे रही होगी, और इस बैरिकेटिंग के अंदर ही तमाम पहलवान जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जमकर विरोध और नारेबाजी, इसके अलावा तमाम बड़ी बातें भी यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लगातार ये विरोध हो रहा है, इसके पीछे जो लगातार तमाम
राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा सेट करने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा को लेकर तमाम बातें जो है यहाँ पर सामने आ रही। कई बातों का ये भी जिक्र किया गया कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का WFI अध्यक्ष है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें तमाम जो आरोप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बड़ा मंच जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ जो है वो यहाँ पर पंखे भी लगाए गए, क्योंकि इस बार पहलवान जो है वो इस मूड में है कि हम ये विरोध जो है वो खत्म नहीं करने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब 3 महीने पहले जिस तरीके से विरोध शुरू हुआ, तमाम नारेबाजी हुई, उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया गया था कि ऐसे ही हम विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। लेकिन उसके अलावा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी कल हमने देखा किस तरीके से साक्षी मलिक ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए हमारा ब्रेन वॉश किया गया, हमने तमाम चर्चाएं तो की, बातचीत तो की, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं आया। लेकिन आज एक बार फिर से देखिए किस तरीके से तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, विरोध लगातार करते हुए। और इसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज भी हमने देखा किस तरीके से हरियाणा के तमाम दिग्गज जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी ये मंच साझा किया और इस बात का जिक्र किया कि हम पहलवानों के साथ हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि वो पहलवान जो पिछली बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये मंच जो है वो राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आज भी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हुई। लेकिन ब्रजभूषण वो नाम जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, ब्रजभूषण वो शख्स जिस पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, ब्रजभूषण जिसको लेकर तमाम चर्चाओं के बीच इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर सरकार क्यों डर रही है ब्रजभूषण के को लेकर, कार्रवाई को लेकर। ये तमाम बड़े आरोप ब्रजभूषण पर लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सरकार डर रही है? क्योंकि तमाम बड़े आरोपों के बीच में ब्रजभूषण के व्यक्तित्व को समझे, ब्रजभूषण के हिस्ट्री को समझे तो कहीं ना कहीं वो बेहद मजबूत जो है वो दिखाई देता है। और इसी को लेकर तमाम अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है, यानी कि सरकार जो है वो किसी का साथ दे रही है। अब आप देखिए किस तरीके से तमाम पहलवान जो हैं यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं और इन तमाम विरोधों के बीच में भी उनकी यही मांग है कि हमारी मांगे जो है वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। इन तमाम विरोधों के बावजूद लगातार तमाम बड़े आरोप और इन तमाम आरोपों के बीच में जब आम जनता से हमने राय ली तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए हम पहलवान यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हों और एक कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाए, कि एक नज़ीर जो है वो पेश की जाए। अब देखिए तमाम पहलवान जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। कब से आए हुए भाई यहाँ पे? आज अच्छा, क्या बातें हुई हैं, क्या चर्चाएं हुई हैं, कब तक रहने का यहाँ पर है? पता नहीं है इसको, पता है भाई? पता नहीं, कोच साहब से बात कर लो। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार जब तमाम पहलवान यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं तो उनका भी यही कहना है कि देखिए हम अपने कोच साहब के साथ हैं, हम जो तमाम पहलवान हैं उनके साथ हैं और हम ऐसे ही विरोध जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है वो पूरी हों। और इसीलिए अगर हम बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं सरकार पर भरोसा नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी देखिए कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पर दिया गया है। वही वो लोग हैं जो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, वही वो लोग हैं जो लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा जब 3 महीने पहले ये विरोध शुरू हुआ था तो देर रात किस तरीके से अनुराग ठाकुर के आवास पर ये तमाम जो खिलाड़ी हैं, जो तमाम पहलवान हैं वो पहुंचे हुए थे, चर्चाएं हुई थी, बात हुई थी, कमेटी का गठन भी किया गया था जिसमें तमाम मेंबर भी थे। लेकिन रिजल्ट क्या आया, उसी को लेकर यहाँ पर ये विरोध जो है वो शुरू है। लगातार तमाम बातें जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। अब जनता की आवाज में हमने आपको बताया कि आखिर क्या है सबकी राय। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल जनता की आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की खबरें आपको बताएंगे मेरे सहयोगी पलक।